प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आ गए हैं हिंदी का। हम बात करेंगे आज हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आप सभी के लिए हम आगे हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव लेकर आगे ये भी हम बात आप लोग से चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में हम जो है चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी किसका, तो क्वेश्चन बैंक का। जितना भी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है सारा को ऑब्जेक्टिव को इसमें डील किया जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाएगा, इसमें डील किया जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरी नहीं है, आप लोगों की घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग ध्यान से इस क्लास को कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं से दिक्कत नहीं होने वाले हैं। और जितना भी पूछे जाने की संभावना है क्वेश्चन उनको भी इसमें डाल दिया गया है। अभी चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, उसके बाद चैप्टर एक ही वीडियो में सारा को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, रिवीजन जिसको बोलेंगे हम। चलिए तो इस क्लास को आज स्टार्ट कर दिया जाए। इस क्लास को आज स्टार्ट कर दिया जाए ना, तब आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं ना, नहीं तो चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। आज ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं परंपरा का मूल्यांकन। कौन सा चैप्टर, परंपरा का मूल्यांकन स्टार्ट होने जा रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम करके लगा लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके लगा लेंगे ताकि आपको देखने में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हो जाए। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर बहुत ही आसान तरीका से लिखा है। अब यहाँ देख कर यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है, कर यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया का यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये जो यथेष्ट शब्द का अर्थ है पर्याप्त, क्या चीज़ है, पर्याप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा, तो बी को टिक करिए, यानी यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम देखने का पास करेंगे। अब यहाँ देखिए कह रहा है लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किसकी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। किस पे मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको किस पे मिला था, यानी देखिए सबसे पहले इसको मिला था, यानी निराला, क्या मिला था, निराला की साहित्य साधना पर। किसकी पे, ऑप्शन नंबर ए को देखिए सही जवाब हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना पर। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए, बहुत ही थोड़ा सा एक रति जूम आउट करना पड़ेगा तब जाकर के आसान तरीका से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं, यहाँ देखने का प्रयास करिए। कर लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, किसने लिखी थी। यह 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। ये लिखे था, यानी कौन लिखा था, रेनन मार्के रिल्के ने लिखा था। ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या चीज़ को बात करेंगे हम, डी का बात कर लेंगे। डी फॉर जो भी हो दिल्ली को लगा लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया है। कह रहा कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। ये जो है संपूर्ण जीवन से संबंध है साहित्य। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, कौन है, साहित्य है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी आ गया है जो कि 2023 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा गया। यथेष्ट किस महादेश में है। एथेंस जो है ना यूरोप महादेश में। किस महादेश में, यूरोप महादेश में। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। एथेंस किस महादेश में, यूरोप महादेश में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कारण निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। 2024 में 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कौन थे या थे, ये जो था यानी थोड़ा सा ऊपर उठा करके देखिएगा, ये था रामविलास शर्मा जी। कौन था, रामविलास शर्मा जी था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। कह बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई लेखक है ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा जी का।
किसकी है? तो रामविलास शर्मा जी का है, यानी रामविलास शर्मा का। अगाड़ी नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कर जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह तोलस्टॉय है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, यानी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। इतना यह क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कारण मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, यानी द्वंदात्मक। क्या चाहिए? द्वंदात्मक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग को लगा दिया, द्वंदात्मक है। अगला नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुके हैं। कारण सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? किसको कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ई देखिए 22 में पूछा गया है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऑप्शन को, तब बताते हैं। यानी इसमें जो है पूंजीवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी सभ्यता। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के सामने, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ चुके हैं। थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ चुके हैं। द्वैतात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस पाठ की है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो परंपरा का मूल्यांकन का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किस चैप्टर का है? परंपरा का मूल्यांकन का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए आ चुके हैं आप लोगों के सामने, यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कब से कब तक रहे? 1949 से 1953 तक रहे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। 1949 से 1953 तक रहे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, थोड़ा सा सी लिख दिए थे इसीलिए बी फॉर बॉल लीजिए, यानी बी फॉर बॉल लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पे आ जाने का प्रयास करिए। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की कौन विद्या है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन है? निबंध है ये। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। परंपरा का मूल्यांकन है, यानी निबंध है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 2021 और 2022 में क्वेश्चन। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर C4 लगा लीजिएगा। भौतिकीवाद अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति थे? यह है परंपरा का मूल्यांकन का। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। किसका है? तो परंपरा का मूल्यांकन का है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए। लेखक रामविलास शर्मा गांव का नाम था। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, यानी उच्च गौसानी नाम था। ऑप्शन नंबर ए को दीजिए, उच्च गौसानी नाम था। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, ये जो है यानी रामविलास शर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग को लगाइए। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग को लगाइए। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इसमें पूछा गया यानी जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ऑप्शन नंबर सी को लगा लीजिएगा। जार शाही कहाँ थी? 2019 और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। जार शाही जो था वह रूस में था। ऑप्शन नंबर ए को लगा लीजिए। जार शाही कहाँ था? तो रूस में। अब देखिए साहित्य के निर्माण में
प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका जो है निर्णायक है, निर्णायक होना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी को देख लिए, निर्णायक, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अब देखिए कर साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है समाजवादी में था। ऑप्शन नंबर सी को लगा लीजिएगा, समाजवादी व्यवस्था में। कह जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास गवाह कैसा है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है इतिहास है विइंचिन और अविइंचिन। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, विइंचिन और अविइंचिन है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यही पे पूरा समाप्त हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। यानी जितना भी 2011 से 2012 तक में पूछा गया था सारा सवाल को हमने कर दिया। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।